बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके फ्रेंड, तो इस लेक्चर के अंदर हम इनपुट डिवाइस फॉर इंटरेक्टिव यूज़ जो हमारे जो HCI के अंदर एक टॉपिक है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास इनपुट डिवाइस एंड फॉर इंटरेक्टिव यूज़ मतलब इसका मतलब ये है कि हम जितनी भी डिवाइस यूज़ करते हैं अपने सिस्टम से इंटरेक्शन करने के लिए, उसको हम सिंपली कहते हैं इनपुट डिवाइस फॉर इंटरेक्टिव यूजेज। एंड ह्यूमन HCI input device are a tool designed to help user interact with the computer easily। HCI के अंदर इनपुट डिवाइस वो होते हैं जो यूज़र को आसानी देता है, यूज़र को सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करने में मदद देता है। दे कंसिडर यूजेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी, लेट एक्सप्लोर सम। तो इसके थ्रू मतलब वो यूज़र एक्सेस यूज़ करते हैं सिस्टम को और इसी तरह एक्सेस करता है एक स्पेसिफिक डिवाइसेस को। ठीक है, सो अल्फान्यूमेरिक कीबोर्ड, सो द स्टैंडर्ड कीबोर्ड लेआउट विद द लेटर एंड नंबर क्वालिटी कीबोर्ड, अ कॉमन कीबोर्ड लेआउट विद द टेक्स्ट लेटर एंड वेयरिंग इन नॉन अल्फान्यूमेरिक कीबोर्ड। So alphanumeric keyboard, the standard keyboard layout with the letter and number QWERTY keyboard, a common keyboard layout with the text letter and varying non-alphanumeric keys। इसी तरह हमारे पास टू टाइप कीबोर्ड होते हैं, अल्फान्यूमेरिक कीबोर्ड और एक होता है क्वार्टी कीबोर्ड। जो अल्फान्यूमेरिक कीबोर्ड होता है उसमें अल्फा और मतलब अल्फ़ाबेटिक के साथ साथ न्यूमेरिक कीबोर्ड होते हैं। ठीक है, और सिंपली क्वार्टी कीबोर्ड जो है द स्टैंडर्ड कीबोर्ड लेआउट विद द लेटर एंड नंबर्स। इस तरह ये हमारे पास नंबर और कीज़ पर मुश्तमिल होते हैं, मतलब अल्फ़ाबेटिक्स पर मुश्तमिल होता है। क्वार्टी कीबोर्ड अ कॉमन कीबोर्ड लेआउट विद द टेक्स्ट लेटर एंड वेयरिंग नॉन अल्फा न्यूमेरिक कीज़, मतलब उसमें अल्फा न्यूमेरिक की नहीं होते हैं बल्कि कुछ पेक्स कीज़ होते हैं इस क्वार्टी कीबोर्ड के अंदर। ठीक है, इसी तरह स्पीच रिकग्निशन भी हमारे पास एक इंटरेक्टिव डिवाइस से रिकग्नाइज स्पीच पर the text entry has a potential but face challenges like accuracy issue especially with the accent and background noise। ठीक है, स्पीच रिकग्निशन भी हमारे पास एक इंटरेक्टिव डिवाइस है कि इसके थ्रू हम सिस्टम को कुछ डेटा देता है मतलब स्पीच के थ्रू, लेकिन इसमें कुछ इशू आ रहा है बैकग्राउंड नॉइस होने की वजह से। ये जो इनपुट लेता है बाज़ औक़ात वो कुछ सही से कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं करते, तो इसलिए ये एक चैलेंजिंग टास्क अभी माना जाता है। ठीक है, पोजिशनिंग, पॉइंटिंग एंड ड्राइंग, इसी तरह पोजिशनिंग मतलब जो हमारे पास स्पेसिफिक पोजिशन, पॉइंटिंग एंड ड्राइविंग, ये हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास सब इंटरेक्टिव डिवाइस है। मतलब हमारे पास जो माउस हो गया उसके थ्रू हम स्पेसिफिक पॉइंटिंग करते हैं, इसे ड्राइंग करते हैं। टच पैड भी हमारे पास आजकल जो हम यूज़ करते हैं जितने भी टच पैड, स्मार्ट टच सेंसिटिव पैड और लैपटॉप और कर्सर कंट्रोल, इस तरह टच पैड हमारे पास जो है मोस्ट कॉमनली यूज इंटरेक्टिव डिवाइस है। माउस भी इन इनडायरेक्ट इनपुट डिवाइस यूजिंग हैंड मूवमेंट हो। माउस जो होता है मतलब आज जो मैं जो ये माउस मतलब ये जो तीर का निशान मैं इधर उधर कर रहा हूँ, ये हमारे पास क्या है, माउस है। ठीक है, तो इसी तरह इनडायरेक्ट इनपुट डिवाइस यूजिंग हैंड मूवमेंट हो तो माउस के थ्रू भी हम इंटरेक्ट होते हैं सिस्टम के। डिस्प्ले डिवाइस हमारे पास स्क्रीन टाइप होते हैं, प्रियोरिटाइज डिस्प्ले क्वालिटी एंड रीडेबिलिटी, तो डिस्प्ले डिवाइस के थ्रू हम रीडेबिलिटी को आसान बना सकते हैं। डिजिटल पेपर, इस तरह डिजिटल पेपर अगर आपने देखा होगा तो उसके थ्रू हम स्पेसिफिक राइटिंग करते हैं जिसके साथ एक पिन होते हैं और पिन का एक उस डिजिटल पेपर पर हम राइटिंग करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह वो भी एक इंटरेक्टिव डिवाइस है। डिवाइस पर वर्चुअल रियलिटी एंड 3D इंटरेक्शन, आजकल जितने भी टेक्नोलॉजी आ रहे हैं वो वर्चुअल वीआर मतलब वर्चुअल रियलिटी और 3D इंटरेक्शन जो सिस्टम के साथ होते हैं, ये भी हमारे पास इंटरेक्टिव डिवाइसेस है। वर्चुअल रियलिटी इन्वॉल्व नेविगेटिंग एंड इंटरेक्टिंग इन 3D स्पेस हो। वर्चुअल रियलिटी के अंदर हम सिस्टम के साथ 3D पिक्चर के साथ क्या होते हैं, इंटरेक्ट होते हैं। स्पेशल डिवाइस आर यूज फॉर दिस, उसके लिए भी हमारे पास स्पेशल डिवाइसेस यूज होता है। ठीक है, कुकपैड एंड वर्चुअल कंट्रोल इज द डिवाइस enabling user to navigate and interact in 3D virtual environment हो। और इसी तरह हम कुकपैड एंड वर्चुअल कंट्रोल के थ्रू भी 3D environment के साथ सतर्क होते हैं। पोजिशनिंग इन 3D स्पेस, वर्चुअल रियलिटी इंट्रोड्यूस अ 6 degree of freedom accounting for twisting and turning motion during object manipulation। 3D displays, virtual reality often use standard computer screen with 3D effect like shadow and perspective। 3D display, virtual reality often use a standard computer screen with 3D effect like shadow and perspective। वर्चुअल रियलिटी अपन यूज स्टैंडर्ड कंप्यूटर स्क्रीन, तो 3D डिस्प्ले के अंदर वर्चुअल रियलिटी भी हमारे पास एक 3D कंप्यूटर स्क्रीन यूज़ करता है, इफेक्ट लाइक शेडो एंड पर्सपेक्टिव। Okay, which device in the physical world हमारे in modern application like interactive
TV and in-car navigation, traditional computer component become irrelevant, new devices include. तो इसी तरह हम जितने भी टेक्नोलॉजी आजकल आ रहे हैं, हमारे पास जितने भी मोटर कार सिस्टम होते हैं उन पर भी कंप्यूटिंग सिस्टम यूज़ होता है, और जो हमारे पास एक स्पेसिफिक एंड वो भी एक जो डिवाइस उसके अंदर यूज़ होता है वो भी इंटरेक्टिव डिवाइस होते हैं, मतलब वो भी स्पेसिफिक मोशन को रिकॉग्नाइज करते हैं। उसकी बिना पर वो जितने भी हमारे पास नई कार आ रही है, मतलब जब अगर हम बात करें टेस्ला कार की, तो उसके अंदर काफ़ी ऐसे फीचर होते हैं जो सिस्टम के मतलब जिसके थ्रू हम सिस्टम के साथ, मतलब उस सिस्टम के साथ इंटरेक्ट होते हैं। उस सिस्टम कार के अंदर जितने भी मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम होते हैं उसके अंदर ऐसे सिस्टम होते हैं कि वो भी डिवाइस उसके साथ भी डिवाइस इंटरेक्ट होते हैं, ठीक है। स्पेशल डिस्प्ले बियॉन्ड स्टैंडर्ड स्क्रीन, देयर इज अ यूनिक विजुअल आउटपुट लाइक डायल गाज एलईडी। स्पेशल डिस्प्ले हमारे पास एलईडी हो गया, ठीक है। इसी तरह स्टैंडर्ड स्क्रीन हो गया, देयर इज अ यूनिक विजुअल आउटपुट लाइक डायल गाज एंड एलईडी। ये हमारे पास क्या है, इंटरेक्टिव डिवाइसेस हैं। Multi-sensory feedback of providing information through different sensors like sight, sound, touch and smell to enhance the user experience, ठीक है। मल्टी सेंसरी फीडबैक हमारे पास ये हो गया, जैसे हमारे पास साउंड हो गया, टचिंग हो गया, स्मेल हो गया, एनहेंस द यूजर एक्सपीरियंस, जिसके थ्रू हम यूजर एक्सपीरियंस को इंक्रीज कर सकते हैं। सेंसरी, सो एथिकल कंसिडरेशन एंड प्राइवेसी कंसर्न आर एड्रेसेस, एथिकल कंसिडरेशन एंड प्राइवेसी कंसर्न आर एड्रेस व्हेन इम्प्लीमेंटिंग सेंसर दैट कलेक्ट द यूजर डेटा, पेपर आउटपुट एंड इनपुट, in transition between physical and digital document. HCI strategy focus on maintaining user familiarity in transition between physical and digital document. Maintaining user familiarity. Okay guys, thank you so much for watching this video. ये हमारे सब के सब हमारे पास क्या थे, इंटरेक्टिव डिवाइसेस थे, इनपुट डिवाइसेस फॉर इंटरेक्टिव यूज, जिसके थ्रू हम सिस्टम से इंटरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।